हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 पे थे और एक्सरसाइज 5.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट करवाए थे। कुछ पार्ट आपको खुद से कर रहे थे। हम क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट आज करवाएंगे। अब देखिए 7th पार्ट में क्या बोला गया है। यहाँ पे ए गिवन है, हमको 8 दिया हुआ है, an 62 दिया हुआ है, sn 210 दिया हुआ है और n और d फाइंड आउट करना है। आपको हमने बताया था एसएन के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो आप कब अप्लाई करोगे जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों हमें गिवन है और एसएन का वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला क्योंकि है ना, हम जानते हैं एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस an। ये हम कब अप्लाई करते हैं जब a और an दोनों हमें गिवन हो, फर्स्ट टर्म भी और लास्ट टर्म भी हमें गिवन हो, तो a फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहां से sn का वैल्यू आप पुट करिए 210 इक्वल टू n/2, a का वैल्यू 8 और प्लस में 62। यहां से क्या हो जाएगा कि आपको n निकल जाएगा। देखिए बाकी जो सारे टर्म्स हमने जो यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल टर्म्स थे मान रखते हैं, केवल n यहाँ पे वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, तो n का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 210 इक्वल टू n/2, इनको आप ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, इनटू में 70 आ जाएगा। ठीक है, इससे इसको आप काटेंगे तो 35 2 या 70। हमें n का वैल्यू चाहिए, तो n इक्वल टू 210 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में 35, तो n का वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कितना टाइम्स कटा, 5 दोनों में कॉमन है तो 5 कॉमन है, तो 5 4 जा 20 है ना, 1 रहेगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 है ना। अब 7 6 ये हो जाएगा, 7 6 जा 42। तो यहाँ पे n का वैल्यू 6 आ गया। क्या आ गया? 6। जब हमें n का वैल्यू मिल गया अब हमें d फाइंड आउट करना है। अब d फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, an का फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि इसमें हमें d मिल जाएगा। तो हम जानते हैं है ना, an इक्वल टू, यहां से आप an इक्वल टू 62 और an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 62। देखिए हमारे पास बाकी सारे टर्म्स हैं, हमें केवल यहाँ पे d फाइंड आउट करना है। a हमें ये आपका a की जगह एड रख देंगे प्लस n, अभी आपने 6-1 और d हमें फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा 62। तो 8 प्लस 6-1 5d इक्वल टू 62। तो 5d इक्वल टू हो जाएगा 62 माइनस 8 है ना। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे 8 पॉजिटिव का था है ना, राइट हैंड साइड लिख के तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो 5d इक्वल टू आपका 62 में से 8, 12 माइनस 8 4। ठीक है, यहाँ पे आपका 54 हो जाएगा। तो d इक्वल टू आप कितना आ जाएगा 54/5 62 माइनस 8, 12 माइनस 8 4, यहाँ पे 5। यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या रहेगा, d का वैल्यू रहेगा। ठीक है ना। आपने देखा n 6 आया और d आपका 54/5 आ गया। देख लिया इसको। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। इतना कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत ना हो, आप एक बार अपने आप से क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगर हम 8th पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए तब तक। हाँ, आई थिंक हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का
8th पार्ट नंबर 8 हमें यहाँ पे गिवन क्या है, an इक्वल टू 4, an इक्वल टू 4 और आपको दिया है d इक्वल टू 2, d2 दिया है, sn इक्वल टू -14, -14 गिवन है, sn इक्वल टू -14, n फाइंड आउट करना है और a फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको ठीक है, यहाँ पे हमें a नहीं दिया हुआ है तो पहले की तरह हम यहाँ पे sn का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे n और a दोनों ही वेरिएबल टर्म्स हो जाएंगे और दोनों ही टर्म्स एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहले तो d दिया हुआ है, an दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे इक्वेशंस, यहाँ से इसको करते हैं, a n इक्वल टू आपको अगर 4 दिया है तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 4, यहाँ से d का वैल्यू पुट कर देंगे तो a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, तो a प्लस 2n इक्वल टू, इसको लेके जाइए उधर है ना, पक्षांतर से करिए, नेगेटिव 2 उधर जाएगा तो कांस्टेंट टर्म के साथ पॉजिटिव हो जाएगा ना। यस सर। तो a प्लस 2n इक्वल टू आपका 4 to 6, इसको भी इतना ही रखिए, -2 को भी पक्षांतर करना, ठीक है ना, -2n को भी। अगर आप a का मान यहाँ एक ध्यान दीजिए, चलिए अगर आप इसको इतना रखते हो और आप चाहो तो आगे करोगे इसको, है ना। तो जैसे आपको a का वैल्यू निकालना है टर्म्स ऑफ n में, n टर्म्स में आपको a का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 6 माइनस 2n, a इक्वल टू 6 माइनस 2n। आइए अब यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, sn का फॉर्मूला लगाते हो, किसका, sn का, sn इक्वल टू आपको नेगेटिव का 14 दिया हुआ है, तो sn का फॉर्मूला, अब हमारे पास a और an के बने, देखो हमारे पास क्या है, sn में हमारे पास n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a और an के बने, अब a को a मान के चलेंगे, तो sn का फॉर्मूला हो जाएगा, sn आपको देगा n/2 और a प्लस an। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो। यहाँ पे आप देखेंगे n/2 और a का वैल्यू आप रखिए 6 माइनस 2n प्लस an का वैल्यू कितना है, 4, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 14, ये दिख रहा है यहाँ पे। आगे करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2 प्लस का 6 और प्लस का 4, प्लस का 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2n इक्वल टू माइनस का 14। अब यहाँ पे n में जो है वो बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनेगा, द्विघात समीकरण। आप इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10n हो जाएगा बाई 2, इस पूरे का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, n/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 2n स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू नेगेटिव 14। हाँ वो डिडक्ट हो जाएगा, उसको काट देंगे, ये आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो आप करिए इसको, या तो एक काम करिए, जैसे इनका एलसीएम 2 है, आप इसको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे भी ले जाते सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देखिए जरा, यहाँ से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5n माइनस, है ना, ओनली माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 14। अब द्विघात समीकरण बन गई। यहाँ पे आप क्या करिए, जो द्विघात जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है उसमें हमें जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, जनरल फॉर्म जिसे कह सकते हैं, वो रहेगा n स्क्वायर का टर्म्स पहले रहेगा, तो नेगेटिव है प्लस 5n
अब माइनस का प्लस हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। कभी भी जो आपका एक्स स्क्वायर टर्म्स होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो नेगेटिव साइन कॉमन लेके आप क्या करें, इसे पॉजिटिव n स्क्वायर माइनस 5n और ये हो जाएगा माइनस 14 इक्वल टू 0। अब आपको क्या आना चाहिए, इसको इसका फैक्टर करना चाहिए। क्या आना चाहिए? फैक्टर। वे ऑफ फैक्टर जो रहता है, फैक्टर करने का जो तरीका रहेगा फैक्टराइजेशन करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो रहेगा कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म्स को जो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है या n स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 बन जा 14। अब 14 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास माइनस का 5 आना चाहिए। 7 टू जा 14, देखो मल्टीप्लाई करके नेगेटिव 14 n स्क्वायर, ठीक है। तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, तो यहाँ तक आपका हो गया हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो फैक्टर है यहाँ से करना प्रारंभ कर देता हूँ, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो क्या करिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए या फिर क्या करिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ना, हम साथ साथ में इसको करते रहेंगे। मैं हटाता हूं, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसको माइनस का 5n चाहिए तो माइनस का 7n और प्लस का 2n। देखो माइनस प्लस का माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। देखो आप चाहते तो एक टर्म यहाँ पे बढ़ा सकते थे, कैसे, जैसे आप बोले 7 माइनस 2 है ना, 7 माइनस 2n, तो यहाँ पे एक टर्म्स कैसे बढ़ जाता है, आपने यहाँ पे जो 5n को आप ब्रेक कर रहे हो तो 7 माइनस 2 और मल्टीप्लाई में n, ऐसे भी मैक्सिमम लोग इस प्रकार से करते हैं। तो n स्क्वायर, अब जब माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो अंदर के साइन वो बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। देखो आप जानते हो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस होता है, क्या होता है प्लस। तो माइनस 7, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई 7n और माइनस माइनस का प्लस 2n माइनस 14। हमने आपको पहले ही बताया था, है ना, हमने कैसे कि यहाँ पे नेगेटिव का 5n चाहिए, तो हम जानते हैं प्लस माइनस का होता है माइनस, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, तो इसलिए हमने नेगेटिव जो साइन रखा है वो 7 पे रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कॉमन लेना, क्या आता है n, यहाँ पे भी n कॉमन लीजिए, n माइनस 7 और यहाँ पे 2 कॉमन है, कितना कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है प्लस 2 कॉमन है, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 आपका कॉमन हो जाएगा और n प्लस 2 रहेगा इक्वल टू 0। तो n, ये एक बार क्या हुआ, यदि आप है ना यहाँ पे एक बार इसको 0 लेके चलोगे, 0 के बराबर मानोगे, एक बार इसको 0 के बराबर मानोगे, तो आप देखेंगे n माइनस 7 इक्वल टू 0, है ना, एक बार इसको 0 लेके चलेंगे तो n इक्वल टू 7, कितना आएगा 7, एक वैल्यू ये आएगी और एक वैल्यू n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2। तो बताइए कौन सा वैल्यू लेंगे, प्लस वाला वैल्यू लेंगे, कौन सा लेंगे प्लस, कि आप जानते हैं क्योंकि कभी भी किसी भी एपी में जो पदों की संख्या होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी ना, नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव रहेगा, 5 होंगे 4 होंगे इस प्रकार से ना, तो आपका जो n का मान है वो क्या रहेगा 7, है ना, अथवा n इक्वल टू 7। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आपको आ गया होगा, n का मान, ठीक है। अब n यहाँ पे हमको एक चीज और पूछिए, इसने a पूछा हुआ है, हाँ तो a आपका आ जाएगा, देखेंगे हमारे पास a इक्वल क्या था, a इक्वल टू कितना था 4 था, 4 था ना, a इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना निकला, अच्छा a का वैल्यू निकालना है, ठीक है, a का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1, n कितना हो गया 7 माइनस 1 इंटू d का मान, d का वैल्यू दिया था, d का वैल्यू कितना दिया था
तो हाँ, अभी क्वेश्चन में लिखा था फिर डी का वैल्यू बताइए। 2 ऐसे भी कर दो। हाँ, डी का वैल्यू 2 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 रखिए इक्वल टू 4, तो हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 6 6 टू जा 12 इक्वल टू 4। a इक्वल टू 4 माइनस 12, a इक्वल टू माइनस का 8। तो ये आपका a n और a तो पूछा होता, तो a आ गया और n आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो ये पार्ट्स दिए हैं 10 पार्ट्स है ना, हाँ 10 भाग आपको दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो जो मेरे को लगता है जिसमें बच्चों को दिक्कत आ सकती है वो वाले पार्ट हमने है ना करवा दिए हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि अब इसके अलावा आपको कोई दिक्कतें होंगी, है ना, ठीक है। अगर बीच के जो पार्ट हमने स्किप किए हुए हैं, जो छोड़े अभी, उनमें भी आप क्या करिए, एक बार अपने आप से साथ में करिए हमारे। जैसे हम आजकल ये वाला चैप्टर चला रहे हैं, तो आप भी इसको करिए टाइम निकाल के, तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही बार बार कहना ना पड़े कि आपको, ठीक है ना, चैनल जो हमारे साथ विजिट कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो लाइक भी करते रहें, है ना, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें जो नए बच्चे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम करें 9 पार्ट नंबर 9, यहाँ पे क्या है, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, s दिया हुआ है ना, d दिया हुआ है, d फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a इक्वल टू आपको 3 दिया हुआ है, n इक्वल टू आपको 8 दिया हुआ है, s इक्वल टू आपको 192 दिया है। निकालना क्या है, d फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कैसे इसको करोगे, यहाँ पे Sn का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास an नहीं दिया हुआ लेकिन Sn दिया हुआ है ना, Sn का मतलब 8 टर्म्स का जो सम है, सम ऑफ 8 टर्म्स वो 198 है। n का मतलब यहाँ पे Sn आपका जो Sn है वो आपको 192 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 192 दिया हुआ है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अगर यूज करते हैं a n/2 है ना, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 192 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कौन सा, जैसे ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, n गिवन है जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, केवल d तो नहीं है हमारे पास, तो इस पे a रखेंगे, d रखेंगे, वो n रखेंगे, तो d का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, देखो n इक्वल टू आप 8 रखिए, 8/2 बढ़ जाएगा 2, हाँ a कितना है 2 इंटू a का मान 3 प्लस 8 माइनस 1, n तो 8 है और d फाइंड आउट करना है ना, यही निकालना है, इक्वल टू 192, 2 4 जा 8, 4 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 7d हो जाएगा, इक्वल टू 192, ठीक है। यहाँ इसको डिवाइड में लेके जाइए, ठीक है, आप इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 7d इक्वल टू 192/2, 4 हो जाएगा ना, ठीक है जी, हाँ 6 प्लस 7d इक्वल टू ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, ये 4 4 जा 16 कितना रहेगा 3, 4 8 जा 32, तो 7d इक्वल टू 48 माइनस 6, जो कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखेंगे माइनस 6, तो 7d इक्वल टू आपका 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा 42 और d इक्वल टू 42/6
7 d इक्वल टू 7 1 7 7 6 42 तो d का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया कितना आ गया 6 इस प्रकार से आप ये वाला पार्ट कर लेंगे ठीक है हाँ जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए सारी चीजें आसान होती रहेंगी ये नहीं कि हमने एक बार करवा दिया तो आप अपने आप से नहीं करें अपने आप से 2-3 बार करिए मैक्सिमम टाइम्स करेंगे और एग्जाम के लिए तो जैसे कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा तो उसके लिए तब तक आपके पास एक क्वेश्चन को 10-10 बार आपने खुद से करा हो ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका लास्ट पार्ट देखिए इसको 10 नोट डाउन कर लीजिए a plus a n और ठीक है l हमारे पास 28 है हाँ देखेंगे इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का l इक्वल टू 28 l क्या होता है an या l है ना इसको अंतिम पद बोलते हैं इसको an से रिप्रेजेंट करते हैं और l से भी रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ना और s इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना 144 ठीक है और कुल पद 9 है दैट मीन n का वैल्यू कितना है 9 फाइंड आउट क्या करना है a ज्ञात करिए ठीक है तो यहाँ पे आप a ज्ञात करेंगे तो यहाँ तो आसान हो जाएगा आप क्या लगाइए सीधा फॉर्मूला जो हमारे पास a plus n दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है देखो Sn इक्वल टू क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 जब a और an दोनों गिवन है तो यहाँ पे an गिवन है a नहीं है फॉर्मूला तो यही लगेगा क्योंकि यहाँ पे n दिया हुआ है Sn इक्वल टू n/2 a plus l ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप तो Sn का वैल्यू कितना 144 कुल पद 9 है मतलब 9 पदों का योग जो है 144 है ठीक है 9/2 और a हमें फाइंड आउट करना है प्लस l 28 अब यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा a का ठीक है यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में कहा जाएगा मल्टीप्लाई में तो 144 इंटू 2 अपॉन में जो मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में और a प्लस 28 हो जाएगा इसको पे सब्ट्रैक्ट करिए ये हो जाएगा कितना 9 1 9 ठीक है कितना रहा 5 रहा 9 6 कितना 40 ये कट गया 9 69 से 144 है ना तो 9 से ये 144 16 टाइम कट गया 16 टू जा 32 इक्वल टू a प्लस 22 हो जाएगा तो सॉरी हाँ 28 हमें क्या चाहिए a का वैल्यू a इक्वल टू 32 माइनस 28 तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 माइनस 28 4 ये तो पूछा हुआ था ये तो पूछा हुआ था करिए इसको अतः एपी का आप लिखेंगे है ना फर्स्ट टर्म क्या रहेगा 4 रहेगा क्या रहेगा 4 इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हो गए हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए नोट डाउन करिए इसको तूने क्या निकाला बात आ रही समझ में